जय श्री राम दोस्तों, माई चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमबीर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे अननोन गनमैन की, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अननोन गनमैन बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। और ये ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। जी हाँ, जो अननोन गनमैन की थ्योरी कुछ दिन पहले चली थी वो अब बिल्कुल पीक पर पहुंचती जा रही है। आपको पता है कि अननोन गनमैन के कारण भारत के कितने दुश्मनों को ठिकाने लगाया जा चुका है, और इसके अंदर आधिकारिक तौर पर भारत सरकार का कोई हाथ नहीं बताया जा रहा, लेकिन हम ये जानते हैं कि कहीं न कहीं ये किनके इशारे पर हो रहा है। ऐसा आज खबर की बात करें तो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरों की हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन हो चुके हैं। दाऊद को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि कराची में जहर दिया गया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया ये पोस्ट वायरल हो रही है और वह गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती था, जिसकी मौत की खबरें अब आ रही हैं। और कई ट्विटर हैंडल और कई यूट्यूबर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। तो इसके कारण इंटरनेट को भी वहाँ पर डाउन कर दिया गया है। और आप जानते हैं दाऊद इब्राहिम वही शख्सियत जो भारत के अंदर उसका बहुत अधिक मात्रा में इन्फ्लुएंस था। भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े राजनायक, बड़े बड़े नेता उनके साथ चीयर अप करते थे। शारजा के अंदर उसके साथ मैच देखते थे। मतलब कि एक प्रकार से उसे बॉलीवुड का ग्रैंडफादर कहा जाता था। और एक समय पर उसने भारत के बॉलीवुड को बिल्कुल कैप्चर कर लिया था। उसने वहाँ से वसूली, किडनैपिंग, न जाने तमाम कितने सारे अपराध किए थे। उसके अलावा मुंबई ब्लास्ट के अंदर उसका नाम आया था। उसके बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान को काफ़ी सारे डोजियर भेजे, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अंत में जो अननोन गनमैन वाली थ्योरी है उसी के हिसाब से ही अब जो दाऊद इब्राहिम का अंत हो चुका है। अभी तक यही पुष्टि की जा रही है। अब पूरी तरह से इस बात की सच्चाई के बारे में अभी पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है, और कहेगा भी क्यों, क्योंकि पाकिस्तान तो इस बात को डिनाई करता आया है कि उसके पास दाऊद इब्राहिम नहीं है। लेकिन अब उसे वो कैसे बता सकता है कि वो मारा गया है और यहीं पर ही है। तो पाकिस्तान तो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये भारत की बदलती हुई पॉलिसीज़ और बदलते हुए उनके विजन्स के कारण हुआ है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब आतंकवादियों के साथ राजनेता चाय पीते थे। पता है आपको पाकिस्तान में अलगाववादी कितने नेता हैं। अभी जो एक नेता है यासीन मलिक, उसको फांसी हुई है। उसके साथ मनमोहन सिंह किस तरह से चाय पी रहे थे, ऐसी तस्वीरें आती थी। दाऊद इब्राहिम के साथ कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी फ़ोटो खिंचवाते थे, चीयर अप करते थे क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर, और स्मगलिंग के अंदर उनके आलाला के मामले में उनका साथ देते थे। तो आज का ये बदलता हुआ भारत है और ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। क्योंकि एक एक करके जो भारत के दुश्मन हैं, अगर वो मरते जा रहे हैं तो ये अनायास या ऐसे ही तो नहीं है। आप इस बारे में समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत का इन्फ्लुएंस बाहर, उसके देश के बाहर जो
जो भी भारत के दुश्मन हैं उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है और एक एक करके भारत अपने दुश्मनों को बाहर ही समाप्त करता जा रहा है। इन्हें आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक वो जो हमें मॉरल सिंपैथी देते हैं या हमें, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, उसका मरना हमारे लिए मॉरल सिंपैथी है क्योंकि उसने जो किया था उसका दंड उसे मिलना ज़रूरी था। और कुछ दूसरी कैटेगरी वो है जो भारत को थ्रेट दे सकते थे और उनको पहले ही समाप्त किया जा चुका है, जैसे निज्जर हो गया और भी खालिस्तानी समर्थक हो गए, उनको थ्रेट देने से पहले ही समाप्त किया जा चुका है। तो ये बदलता हुआ भारत है और इस बदलते हुए भारत के अंदर आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए खबरें ला रहे हैं, उसके लिए हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।